नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दहेज लेना और देना दोनों को कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन आज के समय में भी लड़का क्या नौकरी करता है, महीने का कितना कमाता है, उसी हिसाब से उसका रेट तय किया जाता है। एक तरफ जहां लड़के वाले दहेज लेना अपना हक समझते हैं, वही लड़की वाले देना अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में दहेज को पाप की संज्ञा दी गई है? इसके अलावा दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों को ही पापी बताया गया है। और अगर आपने भी कभी दहेज लिया या दिया है, तो आज आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मरने के बाद आपका क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले एक उदाहरण के साथ हम आपको दहेज के बारे में बताते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था मोहिनी। वह कई महीनों से विवाह के सपने देख रही थी और विवाह का दिन आया तो मोहिनी दुल्हन बनकर बेसब्री से अपने बारात का राह देख रही थी। वह थोड़ी खुश थी और थोड़ी दुख भी थी, क्योंकि कुछ घंटों बाद शादी के पवित्र बंधन में बंधकर वह अपने घर से विदा लेने वाली थी। लेकिन दोस्तों, मोहिनी का यह इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि बारात घर के चौखट तक पहुंची ही नहीं। अब आप सोचिए, आखिर मोहिनी का क्या हाल हुआ होगा। दरअसल मोहिनी की होने वाली सास चाहती थी कि उसके एक लौते बेटे को दहेज में एक बेहतरीन कार मिले। इसके अलावा 1 लाख रुपए भी दिए जाएं। अब मोहिनी के पिता इतने अमीर तो नहीं थे, तो उन्होंने अपने से जो बन पड़ा वह करते हुए दामाद के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी। लेकिन कार और 1 लाख रुपए एक साथ देना उनके बस के बाहर था। ऐसा खबरें आपने अपने आसपास के इलाकों में जरूर सुना होगा। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में दहेज लेना या फिर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना एक पाप माना जाता है? दरअसल हमारे वेदों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और विवाह संस्कार भी उन्हीं 16 संस्कार में से एक माना जाता है। इसी संस्कार के बाद एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन दोस्तों, आज इसी संस्कार को लेकर कई लोगों ने धन कमाने का व्यापार बना लिया है। आज वह दौर है जो वासना, लोभ, लालच यह प्रधान बनते जा रहे हैं। रंग रूप और धन को देखकर पति पत्नी का चुनाव किया जाता है, और अगर लड़की मोटी छोटी या फिर सांवली रंग की हो तो उसे वर मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा विवाह के बाद उसके परिवार वालों को लड़के वालों को दहेज के नाम पर बहुत सारा धन और गाड़ी मोटर भी देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर लड़का सरकारी नौकरी वाला हो या फिर एक अच्छा खासा बिजनेस करता हो, तो उसके घर वाले एक सुंदर सुशील कन्या का ही चयन करते हैं। इसके साथ ही कई लोग ऐसा घर ढूंढते हैं जिनसे उन्हें मोटा दहेज मिल सके। और मित्रों, लोगों की इसी सोच के कारण दाम्पत्य जीवन और विवाह तो बिखरते ही है, इसके साथ ही ऐसे लोगों को मरने के बाद कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग दूसरों से पैसा लूटते हैं, अर्थात दहेज के नाम पर जो लोग लड़की घर से पैसे की मांग करते हैं, उन्हें धन नहीं मिलने पर विवाह नहीं करने की धमकी देते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद तमीश्रम नामक नरक जाना पड़ता है, जहां उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाकर कोड़े मारते हैं। इस दौरान अगर वह बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने का इंतजार करते रहते हैं और फिर से उनकी धुलाई करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार ऐसे लड़कों को भी देखा होगा जो बिना दहेज के लड़की से विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन फिर विवाह के पश्चात लड़की को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, भूखा रखते हैं और तरह तरह के सजा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे करने वाले लोगों को मरने के बाद अंत नामक नरक में जाना पड़ता है। दरअसल यह नरक खास तौर पर उन पतियों या पत्नियों को सजा देता है जो अपने पति या फिर पति के साथ तब तक रहते हैं
जब तक उनके साथ धन या फिर खुशी हो और उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को इस नर्क में भी उसी तरह सजा देते हैं जो सजा तमीश्रम नर्क में दिया जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो लोग दूसरों की दौलत पर नजर डालते हैं और दहेज के नाम पर दूसरों को लूटते हैं, दूसरों की खुशियां छीनते हैं, वह भी पाप के भागीदारी बनते हैं और ऐसे पापियों को मरने के बाद रोरवा नामक नर्क भेजा जाता है, जहां सांपों से भरे एक कुएं में धकेल दिया जाता है। आज के समय में लोगों में दहेज लेने की लालसा इस कदर बढ़ गई है कि यह लोग शादी के बाद भी पत्नी के परिवार को लूटने से पीछे नहीं हटते। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म या फिर संबंध बनाते हैं और फिर दहेज नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें भी नरक में बहुत बड़ी सजा दी जाती है और मल मूत्र से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। वही जो लोग सीधे साधे लोगों को जबरन परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, दहेज के नाम पर लूटते हैं, उन्हें ऐसे कुएं में डाला जाता है जहां कई तरह के खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। तो यह थी दहेज लेने वालों को मिलने वाली सजाओं के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दहेज लेने वालों से बड़ा पापी दहेज देने वाले को माना गया है? और जो भी माता पिता विवाह के नाम पर अपनी बेटी का सौदा करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद नर्क में तरह तरह की सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो माता पिता अपने बेटी को बोझ समझते हैं और इस बोझ को अपने सिर से हटाने के लिए दहेज देते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद बैतरनी नामक नदी से होकर गुजरना पड़ता है। यमदूत ऐसी जीवात्मा को लोहे की सलाखों से बांधकर तब तक मारते हैं जब तक उन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं होता। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि भले ही हमारा सनातन धर्म दहेज के नाम पर दहेज देने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन अगर लड़की के माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार हंसी खुशी बिना किसी मांग और दबाव के लड़के वालों को कुछ कुछ देते हैं, तो वह दहेज की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि इस तरह उपहार देने से ना तो किसी को तकलीफ होती है, ना ही किसी को दिक्कत। तो दोस्तों, आपको हम अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि शादी एक ऐसा संस्कार है जो पवित्र माना जाता है और यह हमारा धर्म है। इसे पैसे पर कभी नहीं तौलना चाहिए। तो मित्रों, आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।